मार्च 2021 में मेरी जो बाइक है सिविल जज साहब की अदालत के बाहर से चोरी होती है, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने मुतअद्दिद बार मुतलका थाने में जाके पता किया है, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन दिसंबर 2025 में मुझे मेरी ही बाइक का ई चलान वो जंग रोड बाईपास के पास चल रही है। ये हमारे अदारों की गफलत है कि एक बाइक जो है कि 4 साल से चोरी और फैसलाबाद से चोरी फैसलाबाद में ही चल रही है, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो इसे रिकवर करने में नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, अलमिया ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे बनाए जाते हैं शहरियों की हिफाजत के लिए, मगर दो कानूनी जो अदारे हैं उनके आपस में जो राब्ते हैं वो कई दफ़ा शहरियों को ही जलीलो ख़बार कर देते हैं। नाज़रीन, एक ऐसा ही वाक़या फैसलाबाद में पेश आता है। आज से तकरीबन 4 साल कबल एक बाइक चोरी होती है। एक एडवोकेट जो कि हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट है, उनकी ज़िली कचहरी से सिविल जज के ऑफिस के बिल्कुल सामने से एक बाइक चोरी होती है और 4 साल बाइक चोरी रहती है। कोई भी उसका क्लू ना कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होता है उनके पास आता है, बल्कि 4 साल बाद जब फैसलाबाद में एक और अदारा बनता है जो कि कानून नाफिज करवाने वाले अदारों की मदद के लिए बनाया जाता है, जिसे सेफ सिटी का नाम दिया जाता है। 1430 कैमरे फैसलाबाद भर में लगाए जाते हैं ताकि कोई भी ऐसी कोई चोरी छुरा बाइक या शहरियों को सहूलत फराहम कर सके। लेकिन इन 4 सालों में ना तो कोतवाली पुलिस उस शहरी को, उस एडवोकेट को बाइक वापस करने में नाकाम रही, और दूसरी जानिब 2025 के आखिर में, दिसंबर 2025 में सेफ सिटी की जानिब से उस बाइक को फैसलाबाद के बाईपास पर देखा गया और वहीं पर उसको चलान कर दिया गया, जो कि उस ओरिजिनल मालिक के पास चलान आ गया जो कि एडवोकेट था, जिसकी बाइक आज से 4 साल पहले चोरी हुई। ये वाक़या क्या है, कैसे ये सारा मामला पेश आया, सीनियर एडवोकेट ज़ेशान मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अरे सर, बताइएगा कि शुरू से बताइएगा 2021 में बाइक कहाँ से चोरी हुई, कौन से थाने में मुकदमा दर्ज था, क्या उसका मतलब? आज से तकरीबन 4 साल पहले मार्च 2021 में मेरी जो बाइक है ज़िला कचहरी फैसलाबाद जनाब बिल्डिंग सीनियर सिविल जज साहब की अदालत के बाहर से चोरी होती है, जिसकी बाबत मैं मौके पे 15 को कॉल करता हूँ और मुतलका पुलिस आती है, वो मौका विज़िट करती है और मुझे FIR दर्ज करवाने के कह कर जाते हैं। तो मैं अपनी FIR दर्ज करवाता हूँ। मेरी FIR थाना कोतवाली फैसलाबाद में दर्ज है। उसके बाद मुतलका आयु साहब आए हैं, उन्होंने मौका विज़िट किया और नक्शा मौका भी तैयार किया है और मुझे उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपकी बाइक जल्द रिकवर कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद आज तक मैंने मुतअद्दिद बार मुतलका थाने में जाके पता किया है, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन मेरी बाइक का कुछ उन्होंने अता पता नहीं लगाया। लेकिन दिसंबर 2025 में मुझे मेरी ही बाइक का ई चलान, जो कि मेरे नाम पर रजिस्टर थी, मेरे नंबर पर रजिस्टर थी, और मुझे मैसेज आता है। जब मैं उस मैसेज की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो मेरी जो बाइक है वो जंग रोड बाईपास के पास चल रही है और मेरे ही बाइक का नंबर है और मेरी ही वो बाइक है। लेकिन ये हमारे अदारों की गफलत है कि एक बाइक जो है कि 4 साल से चोरी और फैसलाबाद से चोरी फैसलाबाद में ही चल रही है, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो इसे रिकवर करने में नाकाम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप एक एडवोकेट भी हैं, आप कानून को बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी तक मतलब आपको बाइक बरामद नहीं करवाई और दूसरा चालान भी आ गया। सेफ सिटी से आपने रब्ता किया? जी, ये हमारे अदारों की गफलत है ना, क्यों उन्होंने रिकवर की? क्योंकि अब सेफ सिटी निज़ाम आ गया है, उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी आला डिवाइसेस आ चुकी हैं, इसके बावजूद भी वो मेरी बाइक रिकवर करने में नाकाम है, जबकि मेरी जो बाइक है वो फैसलाबाद में चल रही है। सेफ सिटी से रब्ता किया, उनका क्या कहना है कि मतलब कैमरे में बंदे भी नज़र आ रहे हैं लेकिन बाइक नहीं मिली? जी, मैं सेफ सिटी के ऑफिस गया हूँ। पहले तो वहाँ पे कोई मुतलका यानी कि बंदा ही नहीं था जिसके पास मैं जाता। मुझे 3-4 काउंटर्स पे भेजा गया, जी वहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए। तो लास्ट पे मुझे उन्होंने कहा जी आप अपने आईओ से रब्ता करें, और आईओ हमारे पास आए, हम उसे वीडियो देंगे, फिर वो रिकवर करेगा। जबकि मैंने आईओ से रब्ता किया है, उनको बताया भी है और उनको वो मैंने FIR की कापी, चलान की कापी भी प्रोवाइड की है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। कहना क्या चाहते हैं इस हवाले से? मतलब ज़िले कचहरी से बाइक चोरी होती है, सिविल जज के सामने से, उसके दफ्तर के सामने से, अब 4 साल बाद में चलान आ जाता है, मैं कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस निज़ाम? मैं ये कहूँगा जो हमारे निज़ाम की गफलत है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पुलिस को बहुत ज़्यादा इसके लिए बजट दिया है ताकि वो सेफ सिटी के ज़रिए क्राइम की निशानदेही करके जो असल मुजरमान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ, और जो हजरात जिनके कोई माल मुकदमा वगैरह चोरी हुआ है उनका रिकवर किया जाए। लेकिन हमारी पुलिस अभी तक इस निज़ाम में गफलत बरत रही है, जबकि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको बहुत आला डिवाइसेस दी हैं और बहुत बेहतर निज़ाम किया है। ये निज़ाम इसलिए किया है कि ताकि हमारे जो नुकसानात होते हैं उनका बर वक्त अजाला हो सके। अच्छा सर, ये बताइए कि चालान कितने का हुआ, क्या आपने पे कर दिया कि नहीं?
जी मुझे 2000 का चलान हुआ है, मैंने अभी तक पे नहीं किया। जी नाज़रीन, ये वाक़या है जिसमें फैसलाबाद पुलिस और सेफ सिटी दोनों की गफलत नज़र आती है कि 4 साल में एक तो बाइक रिकवर नहीं होती, अगर चालान सिस्टम शुरू कर दिया तो चालान इनके पास आ रहे हैं लेकिन बाइक ढूंढने में नाकाम है। ज़ीशान साहब, अब आगे अगला लाइल अमल क्या होगा? क्या आगे कानूनी अगर कार्रवाई करना चाहे तो एक आम इंसान कैसे आगे इस मतलब इस सिचुएशन में कानूनी कार्रवाई करवा सकता है? देखिए कानून में तो रास्ते बंद नहीं होते, कानून में कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और रास्ते मौजूद है। मेरे पास जो भी प्लेटफॉर्म हुआ मैं उस पर जाऊँगा और इंशाल्लाह अपनी बाइक भी रिकवर कराऊँगा और जो मुझे नाजायज़ चलान आ रहे हैं और इनका भी मैं बंद करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे बाइक कवर करवाने के बाद सेफ सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? ये देखेंगे जो मुतलका फॉर्म पे बनती वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से 2021 मार्च में बाइक चोरी होती है और 25 के आखिर पर चालान आता है और 2026 शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक इनकी बाइक और जो उनकी गफलत है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।